नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल श्री सत्यपाल सिंह मेमोरियल एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें हमने टॉपिक लिया है हाइगन्स प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहला हम आपको बताएंगे वेव फ्रंट के बारे में। तो वेव फ्रंट को आप ऐसे मानिए कि आपके पास एक पत्थर है छोटा सा, आप उसे उठा के तालाब में फेंक देते हो, तो वो जो पैटर्न बनेगा यानी वो जो गोल गोल दिखाई देगा पत्थर पड़ने के बाद आपको, उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को जो हम डिफाइन करते हैं, इसे डिफाइन करता है ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। तो सिंपल एग्जांपल रखिए, वरना किसी जो टब में एक कोई रबड़ या अपना कटर डाल के फेंक के देखिएगा तो जो पैटर्न बनता है वो होगा हमारा वेव फ्रंट। दूसरी टर्म आती है स्पीड ऑफ अ वेव। तो जब आपने पत्थर फेंका, जिस स्पीड से वो वेव मूव कर रही है उसे कहते हैं स्पीड ऑफ अ वेव। ठीक है, यानी जिस स्पीड से वो वेव फ्रंट मूव करेगी उसे कहा जाएगा स्पीड ऑफ अ वेव। तीसरा आता है स्फेरिकल वेव। कि स्फेरिकल वेव कैसी होती है? तो जब आपने पत्थर फेंका किसी तालाब में, तो जैसे ही पत्थर पड़ा तो पैटर्न किस तरह का हो गया? इस तरह का, ये वेव बनती जा रही है। तो ये कैसी है? स्फेरिकल। इन्हें कहा जाता है स्फेरिकल वेव। और लास्ट आता है प्लेन वेव। तो जहां पे पत्थर फेंका आपने वहां पे वेव कैसी बनी? गोल गोल। लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ? ये वेव कैसी हो गई? जब बहुत दूर हो गई, लगभग प्लेन, यानी आखिर वाली वेव कैसी है? प्लेन की तरह है, यानी बिल्कुल समतल सी होती जा रही है। तो जो सबसे लास्ट वाली वेव होती हैं, जो बिल्कुल किनारे पे जाके मिलती हैं, इन्हें कहा जाता है प्लेन वेव। अब बात आती है हाइगन्स प्रिंसिपल की। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या हमें अलाउ करता है? अगर हमें किसी वेव फ्रंट की शेप पता है t=0, यानी अगर स्टार्टिंग में हमें पता है कि किसी वेव फ्रंट की शेप कैसी है, तो अगर हम बाद में लें, यानी टाउ टाइम के बाद भी हम उसकी शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास शुरुआत में t=0 पर हम जानते हैं कि उसकी शेप कैसी है, तो t=टाउ यानी कुछ देर बाद भी हम ये पता कर सकते हैं कि वेव फ्रंट की जो शेप है वो किस तरह की होगी। तो अब बात करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार अगर हमारे पास एक वेव फ्रंट है F1 F2, ये है t=0 पर, यानी जब टाइम क्या है, यानी शुरुआत में है F1 F2, और इसका जो सेंटर है वो है O। तो हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि इसका जो हर एक पॉइंट है वो अगली वेव का सोर्स है। यानी ये जो वेव फ्रंट है, जो अगली वेव फ्रंट बनेगी, यानी आपने जो पत्थर फेंका, एक पहली वेव फ्रंट, फिर उसके बाद दूसरी वेव फ्रंट, तो जो दूसरी वेव फ्रंट बनी है, इसके जो हर एक पॉइंट है वो उसका सोर्स है। और वो जो वेव फ्रंट मूव करेगी वो स्पीड ऑफ वेव से मूव करेगी सभी दिशाओं में। ठीक है, अब इससे जो अगली वेव फ्रंट बनेगी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये जो सोर्स है, अगर हम इसके हर एक पॉइंट से कॉमन टेंजेंट खींचे, यानी इस पे हम आर्क लगा लें, यहाँ पे ऐसे मानिए प्रकार है हमारे पास, यहाँ पे नोक रखी और एक आर्क हमने इधर लगाया, ऐसे ही कॉमन टेंजेंट अगर हम डाल दें यहाँ से, ठीक है, और इन्हें मिला दें, जो यानी टेंजेंट को आपस में इस तरह से, ठीक है, थोड़ा ऊपर से इसे मिला दें, तो क्या होगा? हमें इसका शेप मिल जाएगी। यानी t=टाउ पर ये वेव फ्रंट कैसी होगी, हमें इसकी पोजीशन का पता चल जाएगा। यानी क्या कहता है, ये वेव फ्रंट है, इसका हर एक पॉइंट अगली वेव फ्रंट का, जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, उसका सोर्स का काम करता है। इससे अगर हम आर्क लगा दें और उसके कॉमन टेंजेंट खींच दें, तो t यानी अगले टाइम पर हमें ये पता चल जाएगा कि वो वेव फ्रंट किस पोजीशन पर होगी और उसकी शेप भी कैसी होगी। तो ये जो आर्क लगाए हमने, सर्किल कैसे करेंगे? हमें कितने टाइम के बाद? टाउ टाइम के बाद पता करना है कि वेव फ्रंट कहाँ पे होगी और स्पीड कितनी है, v। तो यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेंगे वो होगा v टाउ, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? v, और टाइम कितना है? टाउ। इसी तरह कितनी डिस्टेंस होगी? v टाउ। तो हम इस तरह मिला देंगे फिर इसे, तो v टाउ, ठीक है, सर्कल का एक तरह से हम आर्क लगा देंगे और सारे कॉमन टेंजेंट से खींच देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अगली हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ पर होगी।
इसे हम नाम दे सकते हैं, जैसे F1 F2 ऐसे ही G1 G2, ये हमारी अगली वेव फ्रंट है। इसी तरह से प्रोसेस चलती रहती है। अगर बात करें प्लेन वेव की, ठीक है, तो प्लेन वेव की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं प्लेन वेव के लिए। अगर हमारे पास कोई प्लेन वेव है F1 F2, कब? जब हमारा टाइम कितना है t=0। अब हमें पता करना है कि टाउ टाइम के बाद यानी t=टाउ पर इसकी शेप कैसी होगी, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, टाइम कितना है टाउ, स्पीड कितनी है v। तो फिर से हम इस पर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या है, ये सोर्स है सेकेंडरी वेवलेट का, वेव फ्रंट का। तो यहाँ फिर से आर्क लगाएंगे। इस तरह डिस्टेंस कितनी होगी v इंटू टाउ, यानी डिस्टेंस इजकल स्पीड इंटू टाइम। इसी तरह यहाँ पे ये सर्कल बना लेंगे और एक कॉमन टेंजेंट इनसे, ठीक है, मिलाते हुए खींच देंगे ये लाइन, ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए खींच देंगे इनसे। तो ये क्या हो जाएगा, हमें t=टाउ पर प्लेन वेव मिल जाएगी। तो ये था हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसकी सहायता से हम अब अगर हमें अभी पता है कि उसकी शेप कैसी है, तो टाउ टाइम के बाद उसकी शेप कैसी होगी हम ये भी पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।